अब तो एक फेयर आइडिया है आप लोगों को, है ना, किस तरह से ऑटोमेशन करना है। और कोई भी एप्लीकेशन अगर आप चाहो तो अब ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। जितना पता है इसके सहारे भी क्या कर सकते हो, आप एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते हो। क्या होगा, रिक्वेस्ट होंगी, यूआरएल होगा, है ना, यूजर नेम पासवर्ड होगा, डेटा होगा, जेसन में रिस्पॉन्स आएगा, org.json से तुम क्या करोगे, उसको जेसन से वैल्यू क्या करोगे, तुम निकाल लोगे, इफ एल्स से क्या कर लोगे, मैच कर लोगे। यही तो टेस्टिंग है। टेस्टिंग क्या है, एक कुछ स्टेप्स जो करने हैं, इसके बाद वैलिडेशन, इसके बाद क्या होना चाहिए। ये देखो बना रखा है इन्होंने। और आज हम बात कर रहे थे किसकी, हम कह रहे थे यही ना कि यार मेरे पास जेसन है, जेसन को जावा में कन्वर्ट करनी, क्योंकि अगर जेसन मेरी जावा में कन्वर्ट हो गई तो हमें ऑटो सजेशन मिलने लगेंगे, डॉट लगाएंगे, मिलता है कि नहीं मिलता, तो लिखने लिखने वाली झंझटें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, गलतियां क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, है ना। ये कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और यार एक काम, तुम लोग भी मंडे से, अब आज सिर्फ क्योंकि सब तो नहीं आए हैं इसलिए आज तो पोजो क्लासेस बता रहे हैं, मंडे ट्यूसडे से बताएंगे जेसन पाथ। जो नहीं बताएगा, तुम लोगों ने नहीं बताया गया था जेसन पाथ, तो जेसन पाथ वाला जो कंसेप्ट है वो देखेंगे। तो अपने बैच में भी डाल देना है कि सब लोग आए, जेसन पाथ और इसके बाद जेनकिंस, ठीक। क्या कह रहे, गिट इन लोग का नहीं हुआ, लेकिन जेनकिंस तुम लोग को अलग से पढ़ा देंगे। अच्छा ये देखो, पहले तो एक सिंपल सी जेसन बनाते हैं। क्या एजाइल सीआरएम, अच्छा ठीक है, एक मिनट। अच्छा इसमें नहीं, अच्छा ऊपर है, कोई इशू नहीं, चलो। एक ऐसे बनाते हैं सैंपल, कुछ भी नाम रख सकते हैं, मान लो क्या रखना चाहते हैं। चलो मान लो हम यहीं का एक जेसन बना रहे हैं, ठीक है, हम एक जेसन बना रहे हैं, सपोज करो एक जेसन बना रहे हैं जिसका नाम हम रख रहे हैं, मान लो स्टूडेंट डॉट जेसन बन गई। और इस जेसन में आते हैं, फिर ये सब कुछ हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फिर कुछ, क्या जानते हो जेसन में क्या होती है, की और वैल्यूज। जैसे मान लो एक की है, क्या, नेम कोलन और वैल्यू कुछ भी रख दें। क्या नाम है तुम्हारा, रमेश, मनीष, क्या, सॉरी, क्या हो गया, मनीष। इसके बाद दूसरी वैल्यू देनी है तो क्या लगाएंगे, कॉमा। इसके बाद सपोज करो ये डाल देते हैं, मान लो सिटी, और चलो ऐसे रखते हैं नेम मनीष, सिटी बताओ, वाराणसी, ठीक है। और मान लो और डिटेल डाल देते हैं, क्या मान लो स्टेट, ठीक, उत्तर प्रदेश, है ना। अब ऐसे ही और चीज़ें डाल देते हैं, जैसे डाल देते हैं क्या, हाँ प्रोफाइल, या डाल दें प्रोफेशन, और सॉरी हाँ, और यहाँ डाल देते हैं मान लो प्रोफेशन में सपोज करो डाल देते हैं IT। अच्छा कुछ भी गलती की है, अगर कामा वामा कुछ भी मिस किया है, एक एक्स्ट्रा लगाए तो फिर चलेगा
नहीं, ये दिमाग में रखना इसके बारे में। और चलो ये 4 डिटेल हमने क्या की रखी है। अगर अब इसी को हमें जावा में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? यहीं पे आते हैं, इसके लिए एक क्लास बनाएंगे, न्यू क्लास का नाम अब XYZ तो नहीं रखेंगे, अगर स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ लॉजिकल नाम रखेंगे ना। तो चलो हम लोग रखते हैं स्टूडेंट। अच्छा, ये हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम इस जेसन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं जावा के ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसको बोलते भी क्या है? पोजो। क्या बोलते हैं? POJO, मतलब प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स, इसीलिए इसको बोलते हैं। तो नाम रख देते हैं स्टूडेंट क्या? पोजो। ठीक है, पोजो क्यों जोड़ दे रहे हैं? जिससे थोड़ा सा समझने में हमें क्या हो, भाई क्लासेस तो बहुत बनाते हैं, कंफ्यूज ना हो, जिससे ये पता चल जाए भाई ये पोजो क्लास है डेटा के लिए बनाई है और जो नॉर्मल क्लासेस है वो दूसरे पर्पज से है। तो नाम क्या रखा? स्टूडेंट पोजो, और बना दिया। अब इसके बाद देखते हैं भाई इसमें क्या क्या है। नेम है, सिटी है, स्टेट है, प्रोफेशन है, 4 की है ना, और हर की क्या है? वैल्यू है। तो बस ये कंसेप्ट सीधे कहता है कि आप पोजो क्लास कैसे किसी की बनाते हो, आप जितने उसके वो हैं उतने ही क्या। अच्छा एक काम करते हैं, सॉरी, चलो प्रोफेशन डाल दिया। चलो इसके बाद मान लो क्या डाल दिया? एज डाल दिया। और एज मान लो हम किस में डाल रहे हैं? नंबर्स में। नंबर में हम कुछ भी डालते रहे इस तरह से। ठीक है, एज हो गया। और मान लो कुछ और भी जवाब हो सकते हैं, जैसे सपोज करो, बताओ भाई शादी हुई है तुम्हारी? नहीं, तुम्हारे कौन बता रहा है? मैरिड, तो मैरिड मान लो हम है, यस नो भी दे सकते हैं डबल कोट्स में, स्ट्रिंग में दें, या ये भी दे सकते हैं ट्रू फॉल्स। जैसे मैरिड मान लो दिया क्या? फॉल्स, है ना। तो और मान लो और भी चीज़ है कुछ, जैसे क्या? वेट। ठीक है, अब वेट की बात करें तो वेट भी दे देते हैं। जैसे मान लो वेट हम चाहते हैं दशमलव में देना, वेट हम चाहते हैं किस में देना? डेसिमल में देना। तो चाहिए वेट के लिए लिख देते हैं मान लो कुछ भी 72.5। इस तरह से डिटेल होंगी। तो डिटेल में देख रहे हो, कुछ नंबर्स पूरे भी हैं, कुछ डेसिमल में भी हैं, कुछ ट्रू या फॉल्स भी डिटेल है, और कुछ डिटेल में क्या है? स्ट्रिंग भी है ना। अब इसी के लिए अगर हम बनाना चाहें पोजो क्लास, तो जितनी की हैं उतने बनाने पड़ेंगे क्या? वेरिएबल। कितने हैं यहाँ पे? 3, 4, 3, 7। और कैसे याद रखना? पोजो है जावा ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है ना। नॉन स्टैटिक जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट मेंबर होते हैं, और जो स्टैटिक होते हैं वो क्या होते हैं? क्लास के मेंबर होते हैं ना। बोलो। तो इसीलिए वेरिएबल हम क्या बनाने वाले हैं? नॉन स्टैटिक। अब यहाँ लिख देते हैं क्या? पब्लिक। पहली चीज एक काम करते हैं, इसको भी साइड में ओपन कर देते हैं, इससे दोनों दिखे। ठीक, तो भाई सेकेंड पब्लिक और नेम की बात करें। नेम का टाइप क्या है? वैल्यू किस में है? स्ट्रिंग में है ना। इसके चक्कर में मत पड़ना, हमें ध्यान देना होता है किसको? वैल्यू को। की तो हमेशा किस में रहेगी? स्ट्रिंग ही रहेगी, डबल कोट्स में ही रहेगी। वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो वैल्यू किस टाइप की है? नाम इनका स्ट्रिंग टाइप का, तो पब्लिक स्ट्रिंग, और नेम नाम का एक बना दिया क्या? वेरिएबल। दूसरा सिटी है, पब्लिक स्ट्रिंग, और क्या? सिटी। पब्लिक स्ट्रिंग, और क्या बना दिया? स्टेट। वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। 3। और फिर पब्लिक स्ट्रिंग, और क्या नाम रख दिया? प्रोफेशन। पब्लिक, अब इंट, क्योंकि एज की वैल्यू किस में है? 23 है। पब्लिक इंट, और लिख देते हैं क्या? एज
ऐसे ही मैरिड जो वैल्यू क्या है, ट्रू या फॉल्स है ना, ये बूलियन है ना, तो पब्लिक और क्या लिखते हैं, बूलियन, और लिखते हैं क्या, मैरिड, और फिर पब्लिक और डबल, और इसको लिख देते हैं क्या, बन गई पोजो क्लास। आसान नहीं है ये, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं किए, बस देखे की का नाम क्या है, की के नाम के मेथड वेरिएबल्स बना दिए, और की की जो वैल्यू है उनके टाइप के हिसाब से हमने क्या बना दिए, उनका टाइप बता दिया वेरिएबल्स को। यही पोजो क्लास है, यही पोजो क्लास। जरा इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं। चलो एक यही क्लास बना लेते हैं देखने के लिए, न्यू करके उसका नाम रख देते हैं, मान लो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम नाम रख दे रहे हैं क्या, पोजो टेस्ट। मेन मेथड बना देते हैं। अब अभी तो देखो क्लास, अभी पोजो क्लास बनाई है, अभी ऑब्जेक्ट बना है नहीं, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं न्यू, और क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट पोजो। ये बन गई पोजो क्लास। ये क्लास का बन गया क्या, ऑब्जेक्ट। मान लो इसमें लिख देते हैं क्या, एसपी, और यहाँ एक ऐसे फालतू सा वो लगा देते हैं प्रिंट की लाइन, जिससे पता चले भाई कि क्या है। अब लो जी तुम्हारी आंख के सामने है, मेन मेथड चला रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना है, एक लाइन चली। बताओ स्टूडेंट पोजो क्लास का ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना, एड्रेस किसके पास आया, एसपी के पास। एसपी ले जाओ, दिखाएगा भी कि भैया ये ऑब्जेक्ट बन गया है। और तुमको पता ही है नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के पास होती है ना। इंट के केस में 0, डबल के केस में 0.0, और किसी क्लास के केस में क्या, नल। तो वही यहाँ भी हो रखा होगा, देखो ये देखो बता भी रहा है भैया आप बनाए हो, इसमें क्या है 7 वेरिएबल हैं। एज की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इंट है तो 0 है। सिटी की क्या है, नल है क्योंकि वो स्ट्रिंग है। मैरिड की क्या है, फॉल्स है क्योंकि ये बूलियन है। नेम की नल है, प्रोफेशन की नल है, स्टेट की नल है, और वेट की क्या है 0.0, वो डबल है। तो अब बस हो गई वो जो हमने जेसन देखी, और वो जो क्लास बनाई, और क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स में सिर्फ क्या पड़ी है, डिफॉल्ट वैल्यूज। अब लेकिन हम चाहें, अभी ये असली काम का नहीं हुआ, अब हम चाहें तो लिख सकते हैं एसपी डॉट क्या, नेम, सॉरी नेम इक्वल टू, अगर डाल दें मनीष या डाल जिसकी भी दूसरे किसी की भी डालना चाहे, अगर इन्हीं की डालना चाहें तो क्या डाल दें, या फिर चलो ये डाल देते हैं, सपोज करो राहुल एसपी डॉट सिटी इक्वल टू क्या है, इस तरह से। और एसपी डॉट स्टेट इक्वल टू डाल देते हैं, मान लो क्या यूपी। एसपी डॉट फिर डाल देते हैं क्या, प्रोफेशन, मान लो मेरा ही प्रोफेशन सेम है तो हम क्या डालेंगे, आईटी डाल दिया। एसपी डॉट एज, एज की वैल्यू कुछ भी डाल देते हैं। फिर एसपी डॉट फिर क्या है, मैरिड। अब मान लो मेरी भाई वैल्यू ट्रू है तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू। और एसपी डॉट वेट, अगर मेरा वेट मान लो 60.5 kg है, 560 है। अब रन करो, पहली लाइन चलेगी तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ये लाइनें चलेंगी तो उन वेरिएबल्स में क्या आ जाएंगी, वैल्यू। रन करके देखो, अब डिबग करके देखो, ये तो कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहे, सब तो तुम्हारा देखा हुआ है ना। अब कर्सर लेके जाओ तो दिखेगा भी कि भैया अब क्या है। तो समझ लो तुमने जेसन का एक जो ऑब्जेक्ट बन गया। तो काम तो मुश्किल नहीं लग रहा होगा, बहुत आसान लग रहा होगा, सब ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, बस जितने की हैं वेरिएबल बनाओ और उसमें वैल्यू डाल के यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये। लेकिन एक चीज़ और बताते हैं आपको,
इसमें कुछ गलती लग रही है? पब्लिक होना यार, ये हम पहले भी बोले, ये अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है कि किसी क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाए जाए और वो भी क्या, पब्लिक। इसीलिए तो तुम्हें कैलकुलेशन पढ़ाया गया था कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को हमेशा क्या बनाओ, प्राइवेट, और उनको बाहर यूज करना है तो गेटर और सेटर क्या बनाओ, मेथड। ये बेहतर तरीका है, इससे तुम्हारे कोड पे क्या होगा, कंट्रोल होगा। अदरवाइज तुम कंट्रोल लूज कर दोगे। जैसे ये देख रहे हो, यहाँ ये वैल्यू डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं, या वैल्यू न भी डालें, वैल्यू क्या करें, ये न भी डालें या उल्टी सीधी डालें, है ना। तो या कई बार ऐसा भी चाहते हैं कि किसी वेरिएबल वैल्यू बाहर वाले न डाल पाए, तो ये कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं, क्योंकि चीज़ पब्लिक है तो भैया बाहर कोई इसकी वैल्यू निकाल भी सकता है और वैल्यू इसमें क्या कर सकता है, डाल भी सकता है। कई बार हम चाहते हैं कि इस मेथड से कोई वैल्यू निकाल तो पाए लेकिन डाल ना पाए, इसीलिए तो हम लोग क्या बनाते हैं, सही अप्रोच ये होती है हमारी कि हम सारे वेरिएबल्स को बनाते हैं क्या, प्राइवेट। पब्लिक को रिप्लेस कर देते हैं इससे, प्राइवेट से, ठीक। बस यही इतना एक और क्लास तो प्राइवेट नहीं हुई, क्लास क्या होगी। ये सही तरीका है कि प्राइवेट बना के काम करना, लेकिन प्राइवेट बनाओगे तो इसका एक और नुकसान मिलेगा तुम्हें कि अब तुम बाहर इसे यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, यही तो गेटर और सेटर होते हैं। हम मेथड बना दें ऐसे, पब्लिक वाइड, और मेथड का नाम रख दें क्या, गेट नेम। नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है ना, और यही ले रिटर्न और क्या लिख दें, नेम, और वाइड की जगह लिख दें उसका टाइप जो कि क्या है। तो भैया इसी को बोलते हैं क्या, गेटर मेथड। यही क्या है, गेटर है। मतलब देखो अब बाहर यूज कर पाएंगे लोग, देखो गेटर बना दें, ऐसे ही फटाफट बनाते चले जाएं। वैसे बनाने में झंझट हो रही है ना, एक एक करके बनाएं। गेटर मेथड ऐसे ही एक बना दें, कौन सा मेथड, पब्लिक वाइड, और उसका नाम रख दें क्या, सेट नेम। इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर कुछ नहीं हो, सिर्फ इतना हो, नेम बराबर जो पैरामीटर में वैल्यू भेजा जाए, हम जिसे आप भेज देते हैं स्ट्रिंग नेम वैल्यू, नेम बराबर नेम। आगे आ जाओ, बैठ जाओ, जगह है। ये देखो, इसी मेथड को बोलते हैं, इसके थ्रू तुम वैल्यू क्या कर सकते हो, बाहर ले सकते हो, और इसके थ्रू आप वैल्यू बाहर से क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, डाल सकते हो इसमें। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं गेटर, और इसी को बोलते हैं क्या, सेट। अब भले तुमको अगर वैल्यू डालनी थी नेम में, ऐसे तो नहीं डाल सकते, लेकिन ऐसा तो कर सकते हो ना, एसकी डॉट और मेथड कॉल कर दे क्या, सेट नेम, और पैरामीटर भेजना है ना। अब नेम भेज दे, जैसे मान लो राम, तो क्या होगा। अब देखो एक एक करके चीज़ देखो ना, अभी देखो ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट के अंदर नेम की वैल्यू क्या है, देखो नल है ना, अभी कुछ नहीं है, राहुल कुछ नहीं है भाई। अब जैसे ही ये लाइन चलेगी, ये लाइन जब चलेगी तो देखो डिबग कर देते हैं, अंदर जाएगा, क्या भेज रहे हैं, राम, तो पैरामीटर में क्या पास होगा, राम, नेम वैल्यू में क्या आएगा, राम। अभी भी नेम में क्या पड़ा है, अगर देखोगे तो नेम में अभी क्या पड़ा है, नल। लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगी क्या हो जाएगा, नेम में क्या आ जाएगा, राहुल क्यों आएगा भाई, राम भेज रहे हो राहुल आएगा तो राम आ गया कि नहीं आ गया, तो वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं हो गई।
अगर अब देखोगे यही ऑब्जेक्ट तो इसमें नेम की वैल्यू क्या है, राम। बाकी में नहीं सेट किया इसलिए नहीं। अगर तुम निकालोगे, अगर तुमको चाहिए उसके अंदर क्या पड़ा है, तो मेथड कौन सा कॉल करना है, sp.get नेम। यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है कि नहीं, जो नेम में होगा वो आ जाएगा स्ट्रिंग। और इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं भाई, ये कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है लेकिन पूछते हैं ये गेटर और सेटर के बारे में। इनकैप्सुलेशन, यही तो इनकैप्सुलेशन है, जो ऊप्स में इनकैप्सुलेशन है वो यही तो है कि वेरिएबल्स को बनाओ प्राइवेट और गेटर और सेटर मेथड से उनको बाहर यूज करो। लेना है तो गेटर यूज करो, चेंज करना है तो क्या कॉल करो, सेटर कॉल करो। क्लियर? चलाते हैं, बढ़िया से चल रहा है। देखो nm प्रिंट हो रहा है, nm में क्या प्रिंट हो रहा है, राम। अगर यही सेटर हम, यही गेटर हम सेट करने से पहले चला दें, इसको nm1 वेरिएबल में लेते हैं, तो क्या होगा, शुरू में जब सेट नहीं किया हो तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल है, तो क्या आएगा, नल आएगा। और जब सेट कर दिए हो तो उसके बाद क्या आएगा, राम आएगा। नल आ रहा है और क्या आ रहा है, राम। ये क्लियर है? बोलो। तो गेटर सेटर बनाना ये सही, यही पोजो क्लास में करना है। आपको जेसन देखनी है, जितनी की है उतने क्या बनाने हैं, वेरिएबल्स, वो भी क्या, प्राइवेट, और उनको बाहर यूज करने के लिए एक गेटर और एक सेटर। अगर मेरे पास यहाँ 7 की हैं तो 7 वेरिएबल बनेंगे और 14 मेथड, क्योंकि एक वेरिएबल के लिए कितने मेथड बनेंगे, 2 ना, एक गेटर और एक सेटर। तो कर लेंगे आप, बहुत मुश्किल काम तो नहीं है ना। और वैसे एक चीज़ और दिखा दें हम लोग, ये इसके अंदर भी फीचर होता है इक्लिप्स में, यहीं होगा, राइट क्लिक करो यार, यहीं होगा इसमें, अच्छा सोर्स में, हाँ सोर्स में जाओ, यहीं एक ऑप्शन होता है, देखो ना, जनरेट गेटर एंड सेटर। अगर ये कॉल कर दो, अपने आप 7 वेरिएबल के लिए गेटर सेटर क्या करेगा, ये बना देगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूछ रहा है किसका चाहिए, तुम कहो 7 का, और अपने आप खुद ही अंदाजा लगा के, एज है नाम ना, तो इसका नाम रखेगा, गेटर का नाम रखेगा गेट एज, और सेटर का नाम रखेगा सेट एज। और उसमें भी याद रखना, गेट रहेगा स्मॉल लेटर में, भले एज यहाँ स्मॉल लेटर में लिखा है लेकिन ए का पहला लेटर किसमें रहेगा, कैपिटल में। बन गए ना। और वेरिएबल कहाँ गए, वेरिएबल नीचे। आपको एक एक करके बनाने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो इस तरह से भी बना सकते हो। लो जी, पोजो क्लास रेडी हो। कैसे यूज करोगे, अब हमको, मेरे पास जैसे वैल्यूज हैं, हमको पता है नाम ये है, नाम ये डालना है, ये डालना है। एक तो है जेसन में रखना, तो जाके यहाँ लिखें, जैसे ये लिखे हैं मनीष ये वो। हम चाहें तो सेम इसी को जावा में रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, जैसे sp डॉट सेट नेम, जैसे डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे राहुल ही डाल दिया। sp डॉट सेट एज डाल दिया, कुछ भी, और फिर sp डॉट सेट सिटी डाल दिया। सेट वेट ये डाल दिया। sp डॉट सेट मैरिड ट्रू डाल दिया। हो गए 3 क्या बचा रह गया, स्टेट डाल दिया। सपोज करो क्या ऐसे ही बस एक प्रिंट वाला लगा दे रहे हैं ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए। और इसको अब क्या करो,
रन करके चाहो तो डिबग करके देखो। देखो अभी ऑब्जेक्ट बना है लेकिन सबकी वैल्यू 0 नल ये सब पड़ी है, लेकिन जैसे जैसे ये मेथड चलेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। और अब देखो एसपी के अंदर एज 23 है, सिटी भदोही है, मैरिड ट्रू है, नेम क्या है राहुल है, और क्या है प्रोफेशन आईटी है, स्टेट क्या है यूपी है, वेट क्या है 60.5, सारी चीजें आ गई। यही हमने बना दिया पोजो ऑब्जेक्ट। इसका पोजो बन गया प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। किसके लिए, इसके लिए। तो मुश्किल काम है नहीं, मुश्किल है ना, इजी। अब लेकिन थोड़ी देखो मुश्किल अभी स्टार्ट हो कैसे। चलो मान लो इसी में और चीजें रहेंगी। जैसे वेट हो गया, और हाँ जैसे मान लो हम डाल रहे हैं क्या, फोन कोलन। अब फोन भी मान लो या ऐसा डालते हैं कॉन्टैक्ट क्या, या कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब इसकी वैल्यू क्या है कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, तो मान लो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ध्यान से देखो ये है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल तुम्हारे पास कई तरह की, जैसे क्या फ़ोन नंबर जो बेसिक फ़ोन होता है, और मोबाइल नंबर, ठीक है 2, और मान लो व्हाट्सएप नंबर 3 डिटेल मेरे पास कॉन्टैक्ट के लिए हमें देनी। तो जेसन में एक तो ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी बहुत से लोग करते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स जब जेसन में रहेगा और वैल्यू नहीं दिए करली ब्रेसेस, और इसके अंदर फिर डाल दिया गया क्या फ़ोन की वैल्यू डाल देते हैं। जैसे स्ट्रिंग में रखना हो, नंबर में रखना है, जिसमें रखना रखो, और फ़ोन आमा मान लो फ़ोन नंबर डाल दिया कुछ भी ऐसे, मोबाइल, या एक काम करते हैं, नहीं चलो ऐसे पहले इसको देखो। मान लो ऐसे भी तो कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट जो डिटेल्स हैं उसको एक एरे में डाल। मान लो 2 डिटेल हैं कॉन्टैक्ट की, एक फ़ोन नंबर और एक मोबाइल नंबर। अब ये बताओ यहाँ इसका टाइप क्या, वैल्यू क्या थी, स्ट्रिंग थी, तो वहाँ स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाए थे। ये भी स्ट्रिंग था तो वहाँ स्ट्रिंग बनाए थे। ये 23 दिख रहा था तो इंट बनाए थे। ये ट्रू फॉल्स दिख रहा था तो बूलियन बनाए थे। ये 72.5 दिख रहा था तो क्या बनाए थे, डबल। अब जब ये दोनों की बात करोगे ध्यान से देखो, तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जो वैल्यू है वो क्या है, एक एरे है। इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स की वैल्यू स्ट्रिंग नहीं है, इंट नहीं है, डबल नहीं है, क्या है एरे ऑफ स्ट्रिंग है। एक एरे है जिसके अंदर वैल्यू किसमें रखी है, स्ट्रिंग में। अब अगर हमें इसके लिए भी भाई अगर ये होता तो अभी मेरी पोजो अधूरी क्लास, जो स्टूडेंट पोजो क्लास है वो मेरी क्या है, अभी पूरी नहीं है ना, क्योंकि एक फील्ड क्या है, मिसिंग है। एक फील्ड अभी इसमें डाला हमने नहीं है। तो एक वेरिएबल और बनाओ, उसका नाम क्या रखो, प्राइवेट, नाम क्या है, कॉन्टैक्ट क्या डिटेल्स। लेकिन एक चीज़ और बनाओ, अब इसका टाइप। तो टाइप क्या लिखोगे, टाइप याद रखना, आज से लिखोगे क्या, एरे मत लिखना। वैसे तो बहुत सही ये लगेगा कि हम ऐसे लिख दें, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है इसके अंदर ना, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं। जो काम एरे करता है वही काम तो कौन करता है, लिस्ट भी करता है। और लिस्ट में ये दिक्कत रहती है, साइज की कोई झंझट नहीं रहती। जैसे जैसे डालते जाओगे अपनी साइज क्या करता है, बढ़ाता है। तो हम यहाँ लिख दें इसको
लो जी, बन गई। और क्या अभी और मिसिंग है? इसके लिए गेटर और सेटर नहीं बना है। तो बताओ अच्छा गेटर कैसे बनता है? पब्लिक वॉइड क्या, गेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, है ना। और इसके बाद रिटर्न कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो वाइड है, ये वाइड तो नहीं रहेगा, रिटर्न कर रहे हो तो इसका टाइप लिखते हैं। टाइप कॉन्टैक्ट डिटेल्स का क्या है? लिस्ट स्ट्रिंग। तो लो ऐसे एक और बना देते हैं, पब्लिक फिर क्या, वाइड सेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और यहाँ लिख देंगे क्या, कॉन्टैक्ट डिटेल्स बराबर। अब इसके अंदर भाई कॉन्टैक्ट डिटेल्स का क्या टाइप है? लिस्ट स्ट्रिंग। तो इसके इसमें क्या डालना है? किस टाइप का ऑब्जेक्ट? लिस्ट स्ट्रिंग। तो डालो कहाँ से? ये तो कोई पैरामीटर से भेजेगा ना, जो इसमें वैल्यू क्या करना चाहेगा? सेट करना चाहेगा। तो यहाँ एक पैरामीटर बना दें, लिस्ट क्या स्ट्रिंग और कॉन्टैक्ट्स नाम रख दिया। लो जी, तैयार हो गया तुम्हारा क्या, सेट। अब तो मैनेज कर लोगे, अब तुम एरे भी मैनेज कर सकते हो। जैसे दूसरी चीजें मैनेज कर रहे थे, अब एरे भी मैनेज कर सकते हो। यही है गेटर और सेटर, यही है पोजो क्लास। लेकिन फिर आते हैं इधर, थोड़ा सा इसे और कॉम्प्लिकेट करते हैं। अच्छा मान लो कभी ऐसा हुआ तो, मान लो अच्छा अगर ये ऐसा नहीं रहा, ऐसा रहा होता, अब तो इंटीजर टाइप की है ना। तो अब भाई अगर इंटीजर टाइप के हैं तो जो वेरिएबल का टाइप है वो लिस्ट क्या रख देते? इंट रख देते। इंट रख दे, बोलो भाई। लिस्ट स्ट्रिंग इसलिए क्यों किए थे? क्योंकि एरे के वैल्यूज कैसी थी? स्ट्रिंग टाइप की। और अब हम कैसी हैं? इंट टाइप की। तो क्या लिख दें? लिस्ट इंट। इंट चलेगा? याद रखना भाई, लिस्ट या कोई भी सिर्फ एरे ही वो है जो डेटा टाइप और क्लास दोनों को सपोर्ट करता है। बाकी जितने हैं लिस्ट, सेट, मैप, ये कोई भी डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता। अगर कभी तुम्हारी लिस्ट में नंबर रखना है तो इंट नहीं, ये भी बताया गया आप लोगों को। जावा का जो डेटा टाइप है इंट, इसकी एक रैपर क्लास है, उसका नाम क्या है? इंटीजर। बस इसका भी टाइप क्या लिख देना? इंटीजर। यहाँ भी क्या लिख देना? इंटीजर। अब समझ में आ गया? बना ले जाओगे? बोलो। अब लेकिन मान लो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं इसे। मान लो और कौन सी डिटेल बताएं? हाँ मतलब वही तो डिटेल क्या रखें ना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई। हाँ चलो, अच्छा ऐसा देखो, ईमेल आईडी या फिर एक ये बनाते हैं, जैसे मान लो हॉबीज, ठीक है। और फिर इसके बाद कोलन वैल्यू। और हॉबीज़ भी इनकी मान लो कई तरह की हैं, जैसे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, कुछ इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं, है ना। तो इसके लिए अब देखो, अब यहाँ हॉबीज़ किया और देखो वैल्यू ना एरे है, यहाँ देखो एरे है, यहाँ ये सब है, यहाँ हम सीधे लगा रहे हैं क्या? करली ब्रेसेस। मतलब अब हॉबीज़ की वैल्यू क्या है? एक जेसन ऑब्जेक्ट है। अब जैसे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सपोज करो क्या, स्पोर्ट्स, ठीक है, कि स्पोर्ट्स में या स्पोर्ट में क्या पसंद है, तो उसमें बता दिया, सपोज करो क्या लिख दिया, सपोज करो लिख दिया क्रिकेट, ठीक है। अब मान लो इंटरटेनमेंट की है, मान लो पसंद है क्या फिल्में, तो डाल दिया क्या
मूवीज। ठीक है, फिर तीसरा डाल दिया मान लो किसका, ट्रैवल, वो का क्या है, उसमें लिख दिया मान लो सपोज करो क्या, एब्रॉड, मतलब क्या बाहर घूमना पसंद है, या लिख दें क्या मान लो क्या, डोमेस्टिक, मतलब हाँ मतलब यार ट्रैवल करना है, ट्रैवल में मान लो कंट्री का नाम देना है तो मान लो लिख दिया क्या, इंडिया। ये ठीक। अब थोड़ी सी और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई ना। अब लेकिन अब क्या मिसिंग है, हॉबीज नाम की जो वो है की है, इसकी कोई डिटेल आपको स्टूडेंट पोजो के अंदर दिख नहीं रही। ये एक चैलेंज ना, बोलो। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए ऐसा करते हैं क्या, प्राइवेट वेरिएबल का नाम क्या है रखेंगे, हॉबीज। लेकिन अब समस्या ये उठती है टाइप क्या है। देखो हॉबीज की वैल्यू स्ट्रिंग नहीं है, बात समझना। हॉबीज की वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग नहीं है, हॉबीज की वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर अब की है स्पोर्ट और वैल्यू है क्रिकेट, इंटरटेनमेंट की है वैल्यू है मूवीज, और ट्रैवल की है और इंडिया है क्या वैल्यू। तो भैया अब वैसे ऐसा भी हो सकता था ट्रैवल और मान लो कोई एक चीज़ और भी दे दो, जैसे क्या हॉबीज कोई ऐसी बताओ, चलो कुछ भी डाल देते हैं हैं, फूड हम नंबर पे वैल्यू लेना चाह रहे हैं। हाँ चलो भाई यही लकी नंबर ही डाल देते हैं, लकी नंबर, और वैल्यू कुछ भी होगी, क्या होगी इसमें होगी, ऐसे हो गया है ना। ठीक है, तो ध्यान से समझो, हॉबीज का टाइप तुम क्या बताओगे, हॉबीज का टाइप कभी इनके चक्कर में मत पड़ना। हॉबीज की वैल्यू पहली तो स्ट्रिंग नहीं है, हॉबीज की वैल्यू इंट नहीं है, हॉबीज की वैल्यू क्या है, कोलन के बाद क्या है, कर्ली ब्रेसेस ना। तो हॉबीज की वैल्यू जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक जेसन ऑब्जेक्ट है। और जब भी जैसे ये ऑब्जेक्ट था, ये अच्छा इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलोगे, रूट बोला तो बता देना आप लोगों को, इसको क्या बोलोगे, रूट। तो एक रूट ऑब्जेक्ट था, तो रूट ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए क्लास बनाए कि नहीं बनाए भाई। रूट, ये जो रूट था, जेसन का रूट ऑब्जेक्ट था, उसको हैंडल करने के लिए, जावा में रिप्रेजेंट करने के लिए पोजो क्लास बनाई कि नहीं बनाई। तो भैया ये जो हॉबीज है ये भी क्या है, ध्यान समझो, ये भी एक ऑब्जेक्ट है ना। तो भाई इसके लिए एक अलग से क्लास बनेगी। मतलब अगर तुम्हारे जेसन में एक जेसन फाइल है ऐसे, रूट के अंदर 20 ठो की और वैल्यू है, उसमें 5 की के पास वैल्यू की जगह क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जानते हो टोटल कितनी क्लास बनेगी, एक रूट के लिए और 5 अलग अलग उनके लिए, टोटल कितनी क्लास बनानी पड़ेंगी, 6। मतलब तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुमको एक जेसन मिलेगी, अगर तुम पोजो यूज करके ऑटोमेट कर रहे होगे, और उस जेसन में अगर ऐसे ही एक रूट है और अंदर 5-6 ऑब्जेक्ट और दिख रहे हैं 6 ठो, तो तुम्हें टोटल कितनी क्लास बनानी पड़ेगी, 7। ऐसे ही नहीं होगा। अब जैसे यहाँ इस केस में देखो, एक रूट ऑब्जेक्ट है और एक अंदर किसका ऑब्जेक्ट है, हॉबीज का। ठीक है, तो भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा। हॉबीज के, अब हॉबीज का ये ऑब्जेक्ट है ना यार, इसके लिए अलग से क्लास बनानी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हॉबीज, और फिर क्या, पोजो। ये समझना है, इसलिए ऐसा नहीं एक ही क्लास बना के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। और अब इस हॉबीज पोजो के अंदर जरा अपनी हॉबीज वाली इसको देखो, इसके अंदर कितनी की और वैल्यू है, 4 है ना, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, लकी नंबर।
तो भाई तुमको यहाँ क्या, पब्लिक नहीं है तो जानते हो ना क्या बनाते हैं हम लोग, प्राइवेट। और फिर क्या था, स्ट्रिंग, क्या था, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग, प्राइवेट क्या स्ट्रिंग, और क्या था, हाँ ट्रेवल। ऐसे करना पड़ेगा। अभी भी बात पूरी नहीं हुई है। अब इसके लिए भी बनाओ, राइट क्लिक करो और कहाँ जाओ, सोर्स में, और जनरेट गेटर एंड सेटर्स, और जनरेट बन गया ना। ये ऊपर मेथड रख दिया है, नीचे वेरिएबल, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। चलो लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, ठीक, आई बात समझ में कुछ, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। अब देखो, अब यही थोड़ा सा, बस यही एक चीज़ ऐसी है, अभी तक तो चीज़ें बड़ी आसान समझ में आई होंगी, कि बड़ा इजीली सब कुछ दिख रहा होगा, यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब बताओ, हॉबीज जो तुम्हारी की है, किसकी है, हॉबीज की किस जेसन की है, रूट जेसन की है ना, हॉबीज है ना। और हॉबीज के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, और इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए तुमने क्या बनाई है, एक हॉबीज पोजो नाम की क्या बनाई है, क्लास बनाई है ना, उसके अंदर सारी डिटेल है ना। तो भाई हॉबीज का जो टाइप है वो लिखोगे तुम क्या, हॉबीज पोजो, ये बात समझनी है आपको। ये तो बड़े आसानी से हमको समझ में आ जाता है, इंट, डबल, स्ट्रिंग, है ना, यही समझने में थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ हॉबीज पोजो क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो पोजो क्लास बनाई है उसका नाम क्या रखा है, हॉबीज पोजो। अगर सिर्फ हम हॉबीज रखते, पोजो वर्ड न यूज करते हैं, हाँ ठीक है, या लिखते हॉबीज पी, इतना ही लिखते, तो फिर क्या फर्क आता, यहाँ हॉबीज पोजो की जगह हम भी क्या लिखते, हॉबीज पी। आई बात समझ में। और अगर हम यहाँ लिखें हॉबीज पोजो, तो यहाँ भी लिखना होगा क्या, देखो किस हिसाब से बनाया है पहले, कि भाई हॉबीज के अंदर एक ऑब्जेक्ट था, उसके लिए एक अलग से क्लास बनाई है ना, तो उसी का ऑब्जेक्ट तो हॉबीज में जाएगा। हॉबीज में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना। अब देखो हॉबीज का टाइप क्या है, एक क्लास टाइप का है, और कौन सी क्लास, जिसके लिए आपने पोजो क्या की, बनाई। अच्छा, इसके लिए भी बना लेते हैं क्या, राइट क्लिक करो, सोर्स में जाओ, जनरेट गेटर एंड सेटर, वो ये बता रहा है, ये बनाएंगे गेट हॉबीज और क्या, सेट हॉबीज। ये देखो गेट हॉबीज में क्या किया है, हॉबीज को क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। हॉबीज का टाइप क्या है, हॉबीज पोजो, इसलिए देखो यहाँ लिखा क्या, हॉबीज पोजो। सेट हॉबीज में भी क्या भेजोगे भाई, जब हॉबीज पोजो टाइप का ऑब्जेक्ट वो है, तो इसमें भेजोगे भी क्या, हॉबीज पोजो का ही तो क्या भेजोगे, ऑब्जेक्ट भेजोगे। और मान लो एक बात समझ में, ये चीज़ देखो, यही थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है, क्योंकि कभी कभी और भी कुछ होगा, पता चला रूट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, की के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी की है, और उस की के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है। जितने ऑब्जेक्ट उतनी क्लास, जितने ऑब्जेक्ट उतनी क्लास आपको बनानी पड़ेगी। अब देखते हैं, हाँ रूट किसके अंदर,
अच्छा, जो ये हम बनाए थे, क्या नाम था उसका, स्टूडेंट पोजो, उसी के अंदर देखो नीचे नहीं बना सकते। नीचे वैसे बनाओगे तो पब्लिक नहीं बना पाओगे, क्योंकि एक फाइल के अंदर क्या होती है, पब्लिक क्लास कितनी होती हैं, एक ही संभव है, एक से ज़्यादा नहीं। लेकिन दूसरे टाइप की जैसे डिफ़ॉल्ट हुआ या ये बना सकते हो, या क्लास के अंदर भी क्लास बना सकते हो, जिसको बोलते हैं क्या, इनर क्लासेस। जब इनर क्लासेस रहेंगे, लेकिन हाँ उनको यूज डायरेक्टली बाहर फिट कर नहीं पाओगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको अलग अलग बना रहे हैं और सबको ही क्या बना रहे हैं, पब्लिक बना रहे हैं, जिससे कोई यूज करने में झंझट ना हो और इजीली हम इन्हें यूज कर सकें। अब एक काम करते हैं, इतना तो कर ही डाले थे हम, अब जरा और करते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ था ना। एक है क्या, sp डॉट सेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पैरामीटर में क्या मांग रहा है, लिस्ट इंटीजर मांग रहा है। तो यार कैसे दें लिस्ट इंटीजर, ऐसे तो डायरेक्टली भेज नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करोगे, पहले बनाओ इसको, ऐसे यूज करोगे, न्यू एरे लिस्ट। याद है ना, लिस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बस बनता, क्योंकि लिस्ट क्या है, इंटरफेस है। और अच्छा बताओ, टेक्स्ट स्क्रीनशॉट क्या है, इंटरफेस है। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर क्या है, इंटरफेस है। कल एक इंटरव्यू में पूछ रहा था क्या, एरे लिस्ट, और सॉरी स्ट्रिंग नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, इंटीजर। तुम्हें जो ये मांग, भाई जैसा मांगेगा वैसे ही दोगे कि कुछ मनमानी दोगे। ये मांग रहा है ना लिस्ट इंटीजर, तो आपको लिस्ट इंटीजर अब यहाँ लिखते हैं, और लिख देते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट, और वही यही अब एज ए पैरामीटर आई बात समझ में। इस तरह से एक बार जरा चला के देखते हैं डिबग करके। अभी देखो सब कुछ क्या है, नल है। अभी से लेके हर चीज जो बाय डिफॉल्ट क्या है, कोई नल है, कोई जीरो है, जैसा जो है। लेकिन जब सेट नेम चलेगा तो वो बदलता रहेगा ना सब। ये देखो अब सब तो आ गए, सब बहुतों में वैल्यू आ गई, लेकिन कॉन्टैक्ट डिटेल्स की वैल्यू अब भी क्या है, नल है। लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगी, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट देखो चलेगा, ये अंदर जाएगा और ये वैल्यू किस पे आ जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नाम के वेरिएबल पे। और देखो जैसे ही बाहर निकलते हैं, अब चेक करके देखो क्या बता रहा है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स की वैल्यू क्या बता रहा है, एरे लिस्ट बता रहा है कि नहीं बता रहा है। क्योंकि भैया क्यों बता रहा है, क्योंकि तो उसमें लिस्ट डाला तो कुछ और थोड़ा बता देगा। और ओपन करो, डिटेल भी दिखाई देगी। चलो इसमें डिटेल नहीं दिख रही, ये देखो एरे लिस्ट है। एरे लिस्ट के अंदर कितने नंबर हैं, 2 ठो क्या है, नंबर है। क्लियर है ये। अभी और एक चीज बची है क्या, sp डॉट सेट क्या, हॉबीज। यहाँ क्या भेजना है, हॉबी क्लास का, हॉबीज को जो क्लास का ऑब्जेक्ट भेजना है। देखो अरे देखो बड़ा सिस्टमेटिक है। हमने हॉबीज पोजो क्यों बनाया, क्योंकि हॉबीज के आगे क्या था, ऑब्जेक्ट था, इसलिए हमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग से क्लास बनाने की जरूरत पड़ी और वो हमने बनाई। अब इसके बाद सेट हॉबीज, लेकिन यहाँ क्या भेज दें यार, ऐसे कुछ भी भेज दें तो स्ट्रिंग भेज रहे हो, और वो मान क्या रहा है, हॉबीज पोजो क्लास का ऑब्जेक्ट। तो भैया आपको ऐसे करना पड़ेगा क्या, न्यू हॉबीज, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाओगे। लेकिन ये जो हॉबीज, मान लो इसका नाम रख दें
क्या HP। जो HP बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 4 वेरिएबल्स है ना, और चारों के अंदर क्या रहेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेंगी। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, स्पोर्ट के केस में नल, एंटरटेनमेंट के केस में नल, ट्रैवल के केस में नल, और लकी नंबर के केस में क्या ना। अब ऐसे करना पड़ेगा HP डॉट सेट स्पोर्ट, जैसे सपोज करो लिख दिया क्या फुटबॉल, HP डॉट सेट एंटरटेनमेंट, सपोज करो क्या वेब सीरीज, फिर HP डॉट सेट ट्रेवल, जैसे लिख दिया सपोज करो इंडिया, और HP डॉट सेट लकी नंबर जो भी है, चलो भैया कोई नंबर दिया 7 है ना। और अब सेट हॉबीज में यही HP का ऑब्जेक्ट भेज दो। अब चीज हुई है तुम्हारी कंप्लीट। बहुत बड़ा दिख रहा है, थोड़ा छोटा करके दिख तो रहा होगा। अब ये कंप्लीट हुआ है। अब तुमने अपनी इस जेसन को, इस पूरी जेसन को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, SP। देखो पूरी जेसन के अंदर पूरी जो रूट है, रूट के अंदर है क्या, हॉबीज है ना, है तो सब कुछ रूट के अंदर ही ना। ये अकेले तुम्हारा जो SP है ये सब पूरा सब कुछ एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखना, यही ध्यान, यही दिमाग लगाने वाली चीज थी, तो ये किया है, ये अगर मान लो यहीं पे एक और ऑब्जेक्ट होता, जैसे मान लो क्या कॉमा, और इसके बाद एक की और होती, मान लो की होती सपोज करो ईमेल्स, कोलन वैल्यू होती, फिर एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में मान लो एक होता क्या पर्सनल, कुछ भी डाल दो है ना, और फिर मान लो होता क्या ऑफिशियल, तो जानते हो क्या करना पड़ता भाई, भले 2 ही की हैं, ईमेल्स के लिए एक अलग से क्लास बनानी पड़ती, वहां 2 वेरिएबल बनाने पड़ते, पर्सनल और ऑफिशियल नाम से 2 गेटर और सेटर बनते। और इसके बाद जैसे अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे हम रिप्रेजेंट, अब ऐसे करेंगे, अब एक और बनाएंगे क्या, क्लास नाम रखेंगे ईमेल्स वो जो, फिर यहाँ पे 2 वेरिएबल, पब्लिक क्या स्ट्रिंग क्या पर्सनल, सॉरी पब्लिक नहीं क्या प्राइवेट ना, और यहाँ पे लिखते हैं क्या ऑफिशियल, और फिर बनेंगे क्या हो गया। अभी देखो बना तो दिया, लेकिन है तो सब रूट का ही पार्ट ना, तो रूट में भाई ईमेल्स जो है वो रूट का है, और जो पर्सनल है वो ईमेल्स का है। तो भाई इस ईमेल्स का जिक्र यहाँ होना जरूरी है, तो 2 वेरिएबल क्या होंगे और बनेंगे, कौन प्राइवेट, सॉरी एक वेरिएबल, और क्या नाम रखें उसका, कुछ भी लिख दें ईमेल्स, लेकिन टाइप क्या लिखोगे
जिस क्लास, जो इसके लिए क्लास बनाए हो, क्या, ईमेल्स पोजो। और हम स्टार्टिंग में ये आपको रिकमेंड करेंगे कि पोजो क्लास जो गेटर सेटर जो बनाने हैं आप बनवाइएगा मत, अपने हाथ से ही बनाइए, ठीक है। स्टार्टिंग एक दो बार बना लीजिए तो आपको जो भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न भी होगी वो भी चलिए, डाउट भी चले जाएंगे, और प्लस आपको तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि इसमें बहुत कुछ रखा नहीं है। अब इसके लिए भी दो बना लेते हैं, क्या, पब्लिक और ईमेल्स पोजो और गेट रिटर्न, क्या, ईमेल्स। ऐसे ही एक और बना लो, क्या, सेट ईमेल्स, और ये क्या रहेगा, वाइड पैरामीटर में भेजोगे, क्या, ईमेल्स, क्लास का ईमेल्स पोजो। रिटर्न किया तो बन गया। अब अभी यही बात खत्म नहीं हुई, ये तो बना दिया। अगर जहाँ तुम पोजो टेस्ट बना रहे हो यहाँ, अब तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा, क्या, न्यू करके एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसका, ईमेल्स पोजो का। और ईमेल्स पोजो का ऑब्जेक्ट बना के मान लो ईएम नाम या ईपी नाम के वेरिएबल में रख दिया। अब ईपी डॉट सेट पर्सनल कुछ भी डाल दें, ऑफिशियल, और यहाँ क्या डाल दें, ऐसे। नहीं, अभी भी बात नहीं पूरी हुई। बात तब पूरी होगी जब तुम लिखोगे sp डॉट सेट ईमेल्स, और भेजना क्या है, ईमेल्स पोजो का ऑब्जेक्ट, और यही ईपी यहाँ क्या करोगे, भेज दो। अब परफेक्ट है। इस तरह से तुम्हें काम करना है, ऐसे तुम्हें पोजो क्लासेस बनानी है, और तुम्हें ये करना पड़ेगा। जेसन देखोगे, पोजो क्लासेस बनाओगे, और जहाँ यूज करना रहेगा इस तरह से यूज करोगे। जब निकालना रहेगा ईमेल, तो पहले तुम क्या कर रहे थे, जब हम पहले वाला पढ़ाए थे तो तुम की कर डॉट गेट वही करके मेथड कॉल करते थे, डबल कोट से भेजते थे। अब ये क्यों चाहिए, अगर किसी की वैल्यू, अगर मान लो तुम्हें नेम की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, sp डॉट गेट नेम। पहले गेट या गेट स्ट्रिंग ऐसे कॉल करते थे, डबल कोट्स में नेम भेजते थे ना। अब वो करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे गेट नेम करोगे, तुम्हें नेम की वैल्यू मिल जाएगी। गेट मैरिड करोगे तो उसका स्टेटस मिल जाएगा, गेट स्टेट करोगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। 1 बाय 1 करके सब मिलते चले जाएंगे। क्लियर है ये, ठीक है। ये है आपकी क्या, पोजो क्लासेस। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है। अब आते हैं जरा, तो आप लोग बना लेंगे, क्योंकि हम जो बताना चाह रहे हैं आपको, अपना जरा इसको देखिए। हाँ, हो सकता है। जो रूट ऑब्जेक्ट है वो किसमें है, एरे में है, तो भी उसके लिए क्लास बनाओगे। भी उसके लिए क्या बनाओगे, एक क्लास तो उसके लिए भी बनाओगे, ठीक है। नहीं, एरे पे ही आते हैं जो तुम्हें लग रहा है। पहले ये चीज़ इसमें देखो जरा, क्रिएट कॉन्टैक्ट, ये देखो यहाँ क्या करोगे, जरा इसको देखते हैं। यही देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ है। जैसे ये यहाँ तुमने जो तुम्हारी असली जेसन थी, जो तुमको क्रिएट कॉन्टैक्ट करने में चाहिए थी, तो वहाँ स्टार वैल्यू था, लीड स्कोर था, और क्या था, टैग्स था। ये सब तो बना लोगे ना आप, ये आपको काम है, यही आपका असाइनमेंट है कि आप लोग क्या करो, अपनी इस रिक्वेस्ट के लिए क्या बनाओ, पोजो क्लास। लेकिन एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, वैल्यू क्या है, टाइप नेम वैल्यू।
देखो ये प्रॉपर्टीज नाम का पहले देखो क्या है, एक की है, वैल्यू क्या है, एरे है। एरे में सीधे वैल्यू नहीं है, एरे में क्या है, ऑब्जेक्ट है। 1 2 ऐसे ऐसे करके इसमें गिनोगे तो शायद 14 ऑब्जेक्ट हैं। कितने हैं? 14। तो हमने तुम्हें बताया ऑब्जेक्ट के लिए क्या बनाओगे, क्लास। तो 14 ऑब्जेक्ट है तो कितने बनेंगे, 14 क्लासेस। ऐसा नहीं होगा, ध्यान से तो देखो, जितने ऑब्जेक्ट हैं सब सेम है यार। अगर अलग अलग बनाओगे भी तो वेरिएबल तो सेम ही रहेगा ना, उसमें भी टाइप रहेगा और क्या रहेगा, नेम वैल्यू, टाइप नेम वैल्यू। अगर एक जैसे एरे में 14 ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं तो 14 ऑब्जेक्ट क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट क्लास एक ही बनाओगे और उसका न्यू करके ऑब्जेक्ट कितनी बार बनाओगे, 14 बार। अगर तुम्हें बताओ, हम तुमसे कहें कि तुम्हें 10 ऑब्जेक्ट बनाने हैं इसके, तो क्या 10 क्लास बनाओगे? अरे क्लास तो कितनी बनाओगे, एक ही ऑब्जेक्ट न्यू करके कितनी बार बनाओगे, 10 बार ना। तो कभी भी ये याद रखना है, ऐसा जैसे मान लो एरे मिल गया, यहाँ 14 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, तो तुम्हें 14 क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ एक बात और, 14 क्लास बनाने की जरूरत पड़ सकती थी अगर इन एरे में जो कीज हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग। ऑब्जेक्ट्स में जो कीज होती वो क्या होती, अलग अलग। लेकिन तुमने देखा है ना, एरे में सेम टाइप की चीजें रखी जाती हैं, तो जनरली उनकी कीज भी अलग अलग नहीं मिलती। तो यहाँ प्रॉपर्टीज को जब मैनेज करना होगा तो सच्चाई बताएं आपको, एक क्लास बनानी होगी प्रॉपर्टी नाम की। किस नाम की? प्रॉपर्टी। ठीक है, और उसी के यहाँ सेट करने के लिए, जैसे यहाँ सेट नहीं किए थे, ऑब्जेक्ट बना बना के सेट कर रहे थे, सेट करने के लिए न्यू करके क्या करना पड़ेंगे, 14 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। 14 में अलग अलग सेटर मेथड कॉल करने पड़ेंगे, जो वैल्यू भेजोगे तब सेट होगा। आई बात समझ में? और एक दूसरी चीज जो कंसीडर करने लायक चीज है वो ये है, हाँ जो कंसीडर करने लायक चीज, कई बार ऐसा दिखेगा, जैसे यहाँ मान लो इसमें 3 है, इसमें क्या है, 3 है, सब में 3 है, किसी किसी में कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। मतलब वो 3 तो है ही, एक क्या है, एक्स्ट्रा। अब क्या करें सर, ये सवाल उठता है कि नहीं उठता? तो हम क्या सजेशन देंगे, ऐसा करो कि जो क्लास बनाओ उसमें 4 वेरिएबल रख लो, तो वो 3 के भी काम आ जाएगा और 4 के भी। तब ये कहोगे सर जी ये सवाल उठता है कि जब चौथा 3 वाला केस रहेगा तब तो सही है, 4 वाला केस है तब तो 4 भेजेंगे, जब 3 वाला भेजेंगे तो चौथे का क्या होगा? तो जब चौथे में कुछ नहीं भेजोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू उसमें पड़ी रहेगी। अगर नल है तो क्या पड़ी, स्ट्रिंग है तो क्या पड़ा रहेगा, नल। मतलब यहाँ मेरा कहने का मतलब है, तुम्हें यहाँ इसको अगर तुम करते तो तुम्हें यहाँ भले 14 ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन तुम्हें एक ही क्लास बनानी है, एक ही पोजो क्लास बनाओ। और प्रॉपर्टीज के अंदर क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी है। तो हम ये करते, हम अगर हमें करना होता तो हम प्रॉपर्टी नाम की क्या बना देते, एक क्लास बना देते, और उस प्रॉपर्टी क्लास के अंदर हम क्या करते, 4 वेरिएबल बना देते और 4 गेटर और सेटर बना देते। और 14 ऑब्जेक्ट चाहिए होते तो न्यू करके 14 बार क्या कर देते, ऑब्जेक्ट बनाते, और अलग अलग सेटर मेथड हम क्या करते, कॉल कर देते, वैल्यू सेट हो जाती। भाई 4 सेट हो सकती हैं, जब 3 भेजते तो 3 सेट होती है, एक क्या होती, नल रह जाती, और जिसमें 4 है 4 भेजते वो 4 सेट हो जाती। आई बात समझ में? तो इतनी मेन बातें हैं। अब अगर इतनी जितना हम बताए हैं उसका यूज करो और अपना दिमाग लगाओ, तो आराम से तुम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पोजो क्लास बना ले जाओगे। और वो भी हम आपको बता दें कितनी लगेंगी। यहाँ पे आपको बनानी पड़ेंगी सिर्फ 2 क्लासेस, एक रूट के लिए और एक प्रॉपर्टी। बना दें क्या, या बनाओगे? बना लोगे? एक बार एक काम करो, आज ना हो तो बनाना ट्राई करो, तो फिर मंडे को हम क्या करेंगे, बना देंगे। ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, हार्डली 5 मिनट लगेगा।
हाँ बोलो। ठीक।